द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रावण हृदय विचारा भानिस चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। देवन प्रभु पया दे देखा उपजाउर अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातल ले आवा। जब देवताओं ने देखा कि प्रभु तो पैदल है और ये रावण रथी है, तो इंद्र ने अपना रथ भेजा और इंद्र का सारथी मातली था, तो वो हर्षित होकर तुरंत ले आया। और दिव्य रथ है तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखा। धाये कपि बलुपाई विशेखा। जब रथारूढ़ भगवान को देखते हैं तो जितने भालू कप थे उनमें उत्साह का संचार हुआ और जय श्री राम करके वे दौड़े। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी। धाये कपि बलुपाई विशेखी। सही न जाय कपिन के मारी। तब रावण माया विस्तारी। अब रावण माया का विस्तार कर रहा है। सो माया रघुबीर ही बाची। लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर यानी। अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु। मन अति अप डरे जनु चेत्र लिखित समेत लक्ष्मण। जहाँ स्वतः चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की हसी सर। चाप सजी कौशल धनी माया हरि। हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई। बोले बचन गंभीर। दंद युद्ध देखहु सकल। श्रमित भये अति वीर। फिर राम जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा। बे प्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध होई। तब लंकेश क्रोध उर छावा। गरजत तरजत सन मुख आवा। जीत हुजे भट संयुग माही। सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना। लोकप जाके बंदी खाना। रावण बोल रहा है कि अभी तक जितनों को तुमने पराजित किया है, विजय प्राप्त किया है, मैं वैसा नहीं हूं। जगत प्रसिद्ध मैं रावण हूं। लोकपाल भी जिसके बंदी खाने में बंद हैं।
खर दूषण विराध तुम मारा, बधेउ व्याध इव बालि बिचारा, निश्चर निकर सुभट संघारहु, कुंभकर्ण घन नादहि मारहु। आजु बयरु सब लेउ निबाही, जौरण भूप भाज नहीं जाही, आजु करऊं खलु काल हवाले, परउ कठिन रावण के पाले। सुन दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य तब सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जन देखाऊ मनुसाई। प्रभु ने रावण भगवान को भी अपशब्द बोल रहा है कि जितने अभी तुमने युद्ध किए हैं, जीते हैं, तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा है। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना कर सुजा सुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि, एक कहाई कहाई करहि, अपर एक करहि कहत न बागहि। तीन पुर का व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल मतलब गुलाब के फूल जैसा, आम और कटहल के समान। पाटल जो है वो फूल देते हैं, फल नजर नहीं आता। एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते कहते हैं, करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, वाणी से कहते नहीं। जब करते हैं तो लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि हाँ, इसने किया है या कर दिया है। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, भयर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। इतना अच्छा उपदेश भी रावण ने बोला कि मेरे को ज्ञान सिखाते हो, जब बैर किया तब नहीं डरे, अब ज्ञान सिखा रहे हो। कही दुर्बचन क्रोध दश कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना कारसली मुख धाये, दिस अरबिदिस गगन मई छाए, पावक सर छाड़े रघुबीरा, सन महुजर निशाचर तीरा, छाड़े तीव्र शक्ति खिसियाई, बान संग प्रभु फेरी चलाई, कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, निष्फल होई रावण सर कैसे, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, सत सत तब सतबान सारथी मार, सिपर भूमि जय राम पुकार, श्री राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कौ पावा। रावण भयंकर युद्ध कर रहा है और प्रभु उसके सारे अस्त्र शस्त्र को विफल कर रहे हैं। तब क्रोध में भरकर
रावण ने प्रभु श्री राम का जो सारथी था मातली, उस पे प्रहार कर दिए। वो श्री राम की जय हो पुकार कर धरती पर गिर गया और राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, पीड़ा से मुक्त किया। तो प्रभु जी भय क्रोध जोध विरोध रघुपति त्रोण सायक कश मशे को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूधर तसे चिकरहि दिग्गज दशन गई मही देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध रघुनाथ जी ने क्रोधित हुए। तब एक तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य बच्ची सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे और यह कौतुक देखकर देव लोग हंसने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। सर्प के समान प्रभु के बाण चले। चले बान सपच जन उर्गा प्रथम हत्युरा सारथी तुरगा। चले बान सपच जन उर्गा प्रथम हत्यु सारथी तुरगा। रथ विभंजी हति केतु पताका घर जा अतियांतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े विधि नाना। विफल होई सब उदम ताके जिमि पर द्रोह निरत मन साके। जैसे दूसरे का बुराई चाहने वाला ये मन, उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, निष्फल हो रहे हैं, उसी प्रकार रावण के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो रहे हैं। तब रावण 10 शूल चलावा बाज चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई को रघुनायक खची सरासन छाड़े सायक। क्योंकि प्रभु के घोड़े अजर अमर थे तो इसलिए वो मरे नहीं। उनको त्रिशूल चला के तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों पर मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर शिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे निसरी गए चले रुधिर पनारे। सवत रुधिर धायौ बलवाना प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे भुजन समेत शीस मही पारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनारे बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। फिर श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। लेकिन वो रावण था। काटते ही पुनि भय नबीने राम बहोरी भुजा सिर छीने। बहु प्रभु बहु बार बाहु सिर है
कटत झटित पुनि नूतन भय। जितनी बार प्रभु उसके हाथों को और सर को वो अलग कर रहे हैं, काट रहे हैं, उतनी बार तुरंत का तुरंत फिर उसका नया सिर हो जाता है, नया बाहु हो जाता है, नए जब उगाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाहि नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। सिर और बाहुओं की आकाश में भीड़ ऐसे लग गई कि जैसे नाना प्रकार के केतु और राहु उत्पन्न हो गए हैं। प्रभु ने बार बार उसका सिर और बाहु अलग किया, लेकिन बार बार उसको नया सिर और बाहु उगाता था। जनु राहु केतु अनेक, नभ पथ स्रवत सोनित धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त मिसोह। प्रभु के बाण इतने तीव्र गति से उन सिरों और बाहुओं का विध्वंस कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं कि वो जमीन पे भी नहीं गिरने पा रहा है और नाच रहा है वहीं रण क्षेत्र में। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त मिसोहि, एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त मिसोहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जता विबुध तुध पोहि, जिमि जिमि प्रभु हरतासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार से लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हैं। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखि सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गरजऊ मूढ़ महाय अभिमानी, धायऊ दसऊ सरासन तानी। समर भूमि दस कंधर को प्यऊ, बरसि बान रघुपति रथ तो प्यऊ। दंड एक रथ देखि न परऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरऊ। ऐसा रावण कुपित होकर फिर युद्ध किया, रणभूमि में क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। इतना हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। शर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। सर बोल रहे हैं, कटे हुए सर चारों दिशाओं में बोल रहे हैं, कहाँ है सुग्रीव, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ हनुमान और कहाँ है राम। कह राम कई सिर निकर धाये, देखि मरकट भजी चले संधान। धनु रघुवंश मनि हसि सरन, सिर बेधे भले।
सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंद ही बहु मिली कर रुधिर सरिम जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चले विभीषण सन मुख मनहु काल कर दंड। विभीषण को युद्ध करते करते विभीषण को शक्ति प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणता रति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन मुख राम सहु सोई सेला। प्रभु जी ने अपने प्रण का याद करके तुरंत विभीषण को पीछे धक्का दिया, पीछे करके और स्वयं उस शक्ति का प्रहार अपने ऊपर ले लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। थोड़ी देर के लिए मूर्छा शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। विभीषण जो रावण के सामने खड़े नहीं होने की हिम्मत थी, अब वो युद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? रे कुभाग्य सठ मांद कुबूधे तय सुर नर मुनि नाग विरुधे सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए तई कारण खल अब लगी बाँचो अब तब काल शीस पर नाचो राम विमुख सठ चासी संपदा यस कही हन सीमा झउर गदा उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दश बदन शोनित स्रवत पुनि संभारि धायो ऋषि भर्यो दोई भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरोध कही हन रघुबीर बलधर पित विभीषण गाली नहीं ताकहु गने उमा विभीषण रावण नहीं सन्मुख चितौ की काऊ सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। जब गदा लेके अब तक बोला, अरे मूर्ख अभागे दुर्बुद्धे, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए।